हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है उपसर्ग पढ़ेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है शुरू करते हैं। ये बहुत ही इजी है। उपसर्ग उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है पास या समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। यानी जो उप का अर्थ होता है उसका मतलब क्या होता है पास, यानी पास या समीप। और जो सर्ग होता है उसका मतलब क्या होता है सृष्टि करना, यानी कुछ नया बनाना। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। शब्दांश क्या होते हैं? किसी शब्द में लग जाते हैं और उससे क्या नए शब्द बन जाते हैं, वो शब्दांश होते हैं। जैसे प्रा, अनु, आ, ये क्या है? शब्दांश है। और यही जब जुड़ के शब्द में लग जाते हैं तो इन्हें ही उपसर्ग कहते हैं। और इजी वे में समझे तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। आपको जो ये ब्लू ब्लू में दिया है ये मेन है, आपको ये लिखना ही है। और ये जो पिंक पिंक में दिया है ये आपकी मर्ज़ी, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो आप समझने के लिए समझ सकते हो। 2 नंबर में आती तो 2 नंबर के हिसाब से इतना बहुत है। ये क्या बोल रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। अब इसका क्या मतलब है? देखोगे जैसे ये प्रा, अनु, आ है, इनका स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं होता। अगर आप इसको किसी शब्द के साथ लगाओगे तो इसका यूज़ होता है, लेकिन अकेला प्रा कुछ नहीं होता। लेकिन आप उसमें बल लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? प्रबल हो जाएगा, तो उसका एक नया अर्थ निकलेगा। ये अनु का भी, अनु अकेला कुछ नहीं होगा, लेकिन उसमें शासन लगा दो तो क्या हो जाएगा? अनुशासन हो जाएगा। तो यही बात है यहाँ पे कि जो उपसर्ग होते हैं उनका प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप से नहीं होता, यानी वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। आगे क्या बोल रहा है? ये किसी शब्द के पहले या पूर्व में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो ये शब्द के पहले ही लगाए जाते हैं। जो शब्द के पहले लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे में क्या लिखा है? संभव, संहार, संजय आदि में सम उपसर्ग है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो संभव, संहार और संजय, इसमें क्या उपसर्ग लगा है? सम लगा है, क्योंकि साप पे क्या है? बिंदी है, तो बिंदी क्या होती है? माँ का काम करती है। वहाँ पे हलंत भी आएगी क्योंकि आधा माँ होता है। तो ऐसे सम प्लस हार क्या हो जाएगा? संहार। सम प्लस भव क्या हो जाएगा? संभव। सम प्लस जय क्या हो जाएगा? संजय। तो इस तरीके से नीचे और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं। जैसे प्र प्लस बल क्या हो जाएगा? प्रबल। अनु प्लस शासन, अनुशासन। अ प्लस सत्य, असत्य। देखोगे इसमें सत्य, सत्य का मतलब क्या होता है? सही। लेकिन अगर इसमें उपसर्ग लग गया आ, उपसर्ग जुड़ने से क्या हो गया? एक नया शब्द बन गया। अ प्लस सत्य क्या हो गया? असत्य। सत्य यानी होता है जो झूठा होता है, यानी जो गलत होता है। वो इस तरीके से क्या होता है? उपसर्ग लगने से जो है शब्द में परिवर्तन हो जाते हैं, यानी नए अर्थ का बोध होता है। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे कि उपसर्ग क्या होता है। ये 2 नंबर में पूछा जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकते हैं। बात करते हैं उपसर्ग की विशेषताएं। ये भी आपसे 2 नंबर में पूछ सकते हैं कि उपसर्ग की विशेषताएं लिखिए। बहुत सिंपल है, चलिए इसे देख लेते हैं। उपसर्ग की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या बोल रहा है? उपसर्ग शब्द नहीं है, ये शब्दांश है। मैंने आपको यही बताया कि उपसर्ग क्या है? शब्दांश है। और वो किस में जुड़ता है? शब्द में जुड़ता है। सेकंड क्या बोल रहा है कि उपसर्ग का स्वयं कोई अर्थ नहीं होता। मैंने आपको अभी बताया कि उपसर्ग जो है प्रा अकेला कुछ नहीं कर सकता, अनु अकेला कुछ नहीं कर सकता। इस तरीके से जितने भी उपसर्ग है वो अकेले कुछ नहीं है, किसी शब्द में ही जुड़कर कुछ कर सकते हैं। इसलिए क्या है? इनका जो है स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता। अकेला प्रा, अकेला अनु, अकेला आ कुछ नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं है। जब ये जुड़ते तब अर्थ होता है। ऐसे ही थर्ड क्या बोल रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। उपसर्ग का प्रयोग जो है आप स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, शब्द के जुड़ने के साथ ही कर सकते हो। यही है कि इनका अर्थ भी जो है खुद का नहीं होता और ये स्वतंत्र भी नहीं होते हैं। और जो ये शब्द नहीं होते, शब्दांश होते। बस ये 3 बात इसमें कही गई है। तो यही 3 विशेषता आपको याद रखनी हो सकता है आपसे 2 नंबर में पूछ लें। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।